नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे प्लेटफॉर्म एसएससी मेंटर पर। मैं प्रवीण कुमार आप सभी के सामने एक बार फिर से नए सेशन के साथ स्टैटिक जीके और जीएस का इस पोर्शन में हम आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर और साथ में कुछ नए जो एड ऑन यहाँ पे क्वेश्चंस होते रहते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करके जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, हम सभी को गुड इवनिंग है। चलिएगा सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज युंगटान वैली लोकेटेड? किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? युमथांग एक घाटी है, वैली है, ये कहां पर है? सबसे पहले तो हमें थोड़ी सी बात करनी होगी भी घाटी होती क्या है। घाटी बोले तो वैली। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग कहां पर रहेगी ये युमथांग वैली। फिर हम बातें करेंगे इसके बारे में बहुत सारी। बिल्कुल भी कमेंट करते रहेंगे आप लोग। तब तक मैं आप लोगों को डेफिनेशन दे देता हूं, डेफिनेशन या फिर मैं आपको समझा देता हूं घाटी होती क्या है। क्या भाई? घाटी, घाटी बोले तो वैली। जिस तरह वैली कैसी होती है, कहां पे होती है, कैसे बनती है, तो देखिएगा दोस्तों, मान लो कोई आपका ये पर्वत है, ठीक है, ये आपका कोई एक पर्वत है। इस पर्वतों के बीच से एक और यहां पर मान लो एक पर्वत बना हुआ है। तो इन पर्वतों के बीच ये वाला जो एक गैप होता है, जो ये रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते को हम वैली या घाटी कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वैली किसके द्वारा होता है? तो ये होता है डाइवर्जिंग प्लेट्स के कारण। किसके कारण दोस्तों? डाइवर्जिंग प्लेट के कारण। डाइवर्जिंग ऑफ प्लेट्स, डाइवर्जिंग ऑफ प्लेट्स होती हैं। अभी प्लेट क्या होती है जी? इट्स अ पार्ट ऑफ ए लिथोस्फीयर। यह है स्थल मंडल का एक क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है ये? स्थल मंडल का एक भाग होता है, लिथोस्फीयर का। लिथोस्फीयर का ये क्या होता है? भी पार्ट होता है। ये क्या सीन है सर? आपको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों। देखो तो यार हो जाए इरेज। देखो ये तो पता लग गया है घाटी क्या होते हैं, भी दो किन ही दो पर्वतों के बीच में पाई जाती है। आपको एक मैं टॉपिक करवाऊंगा आगे किसी दिन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हम मोशन ऑफ प्लेट पढ़ते हैं। मोशंस ऑफ प्लेट या मोशंस इन प्लेट वो तीन प्रकार से होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड ट्रांसवर्सल। एक होता है आपका कन्वर्जिंग प्लेट, कन्वर्जिंग ऑफ प्लेट। एक होता है डाइवर्जिंग, और एक होता है आपका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट, और एक हो जाएगा कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग में क्या होगा? कोई भी दो प्लेटें हैं वो आपस में टकराएंगी, प्लेट 1 प्लेट 2, ये आपस में क्या होंगे दोस्तों? टकरा जाएंगी। अगर ये एक दूसरे से टकराती हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एनी माउंटेन हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ एनी माउंटेन हो सकता है, ठीक है ना। और ये प्लेटें भी दो तरीके से टकरा सकती हैं, दो से भी तीन बल्कि। ओशियानिक प्लेट प्लस ओशियानिक प्लेट टकराएंगी, या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट प्लस में कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएंगी। ओशियानिक ओशियानिक या फिर कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, या फिर ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल टकराती हैं। तो यहां पर डाइवर्जिंग की अभी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर डाइवर्जिंग में क्या सीन होने वाला है दोस्तों? डाइवर्जिंग में होने वाला आपका प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। प्लेट 1 प्लेट 2 एक दूसरे से खिसक जाती हैं, और जैसे ही एक दूसरे से खिसक जाएंगे दोस्तों, जैसे ये एक दूसरे से खिसक जाती हैं, ये यहां से थी, ये इधर चली गई अगर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ये प्लेट इधर थी तो उधर चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बीच में गैप आ जाएगा। इसी गैप को हम घाटी या वैली कहते हैं। और जो भी आपका आंसर सिक्किम आया बिल्कुल सही है दोस्तों। जो युमथांग
घाटी है, ये कहां पे रहने वाली है आपकी? सिक्किम में रहने वाली है। कहां पे रहेगी आपकी? सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम में ये रहने वाली है, सिक्किम में रहेगी आपकी युंगथांग घाटी, ठीक है ना। सिक्किम में, और क्या जी, भारतीय भूमि की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है जी? कंचनजंगा। कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, आंसर कीजिए जल्दी से। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? हाइट ऑफ कंचनजंगा। और सिक्किम में ही क्या है दोस्तों? कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर रहेगा आपका? सिक्किम में रहने वाला है। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट? अगर नहीं डाउट है तो कमेंट करके बताते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, कमेंट कीजिए जल्दी से आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेसोपोटामियन लैंग्वेज? निम्न में से कौन सी मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी एक ऐसी भाषा है जो मेसोपोटामिया की भाषा नहीं है? मेसोपोटामिया लैंग्वेज नहीं है जो, कौन सी रहेगी? ऑप्शन आपके सामने है, एमोराइट, सुमेरियन, एलामाइट या फिर अकाडियन। बताएं जल्दी से, राइट आंसर क्या रहने वाला है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। इनमें से कौन सी एक लैंग्वेज है जो आपकी किसकी नहीं है? अभी मेसोपोटामिया की नहीं है। आपको पता होगा विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है मेसोपोटामिया की को, ठीक है ना। बताएं जल्दी से भाई। देखिएगा यहां पर राइट आंसर बिल्कुल कईयों का आंसर यहां पे सही है। जो एमोराइट है जो, ये ईरान की भाषा है। कहां की है दोस्तों? ईरान की ये भाषा रहेगी, ईरान की। बाकी तीनों कहां की रहेंगी? आपकी मेसोपोटामिया की रहने वाली हैं। तो ये क्या रहेंगी? आपकी मेसोपोटामिया की रहेंगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? एमोराइट रहने वाला है। राइट आंसर इज एमोराइट। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट है तो बताएं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया सप्तक संगीत समारोह इज सेलिब्रेटेड? बताएं वो कौन सा भारत का एक जगह है जो कहां पे दोस्तों भारत में है, जहां पर क्या मनाया जाता है? सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी और इसके बारे में। करेंगे आंसर जल्दी से भाई, कहां मनाया जाता है? ऑप्शन ए है भोपाल, बी है अहमदाबाद, लखनऊ या फिर अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। बताएं जल्दी से भाई। चलिएगा, कमेंट आ रहे हैं आप सबों के, बहुत अच्छे भाई। ये मनाया जाता है जो आपका अहमदाबाद में। कहां पे दोस्तों? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पे दोस्तों? गुजरात में। अभी गुजरात में आपका अहमदाबाद, ठीक है। यहां पे मनाया जाता है आपका कौन सा भाई? सप्तक संगीत समारोह, ठीक है ना। भोपाल किसकी राजधानी है? भोपाल किसकी राजधानी है जी? ये आपकी राजधानी रहेगी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। और भोपाल के बारे में क्या खास बात है? जो भोपाल है ना, ये कर्क रेखा के नजदीक है भाई, कर्क रेखा के नजदीक है। कर्क रेखा के नजदीक रहेगा। जो आपकी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो, उस रेखा के ये नजदीक रहने वाला है। कौन सा? भोपाल। लखनऊ किसकी रहेगी भी? आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी रहने वाली है। अमृतसर में क्या है? अमृतसर में जो आपका क्या है? ये पंजाब का एक राज्य है, सॉरी पंजाब का एक जिला है। यह एक पंजाब का जिला रहेगा। और यहां पर क्या है दोस्तों? स्वर्ण मंदिर है। क्या है दोस्तों? यहां पर स्वर्ण मंदिर यहां पर रहने वाला है। क्या है दोस्तों? यहां पर स्वर्ण मंदिर। अभी स्वर्ण मंदिर है। जल्दी से मुझे बताएंगे, स्वर्ण मंदिर के लिए 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन किस व्यक्ति ने दी थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए 500 बीघा जमीन किस व्यक्ति ने दान में दी थी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताएं जल्दी से भाई। कदम बांध और कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग भाई, किस नदी के संगम पर स्थित रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जो आपका कदम बांध है, ये कदम नदी और किस नदी के संगम पर रहने वाला? ऑप्शन आपके सामने है, शरावती नदी, गोदावरी नदी, काबिनी नदी या फिर कावेरी नदी।
बताएं जल्दी से कमेंट करके आप लोग, किस नदी के ऊपर रहने वाला है जो आपका कदम बांध है? कदम बांध ये किस नदी के ऊपर रहने वाला है? आपको मैं बता दूं, ये दो नदियों के ऊपर अभी, एक तो इधर से आ रखी है, मान लो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, जो ऑप्शन नंबर ए में है कदम नदी। एक तो ले ली हमने कदम नदी, कदम नदी, और एक इधर से आ रखी है भाई, ये लो, ये आपकी कौन सी नदी है? और जो ये बांध है ना, कदम बांध है, ये कदम बांध यहां पर अभी, ये कदम बांध कहां पर रहेगा आपका? यहां पे रहेगा आपका कदम बांध, इस नदी के संगम पर है, इन दो नदियों के। तो मुझे बताओ जल्दी से कौन सी नदी पर है? अभी कमेंट करके बताएंगे, बहुत अच्छे भाई। तो ये कहां पे रहने वाला अभी? गोदावरी नदी के किनारे, या गोदावरी नदी और कदम नदी के किनारे रहने वाला है। तो ये कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। यहां पर कौन सा बांध है? ये आपका कदम बांध रहेगा। कौन सा रहेगा अभी आपका? कदम बांध, कदम बांध, ठीक है ना, कदम बांध। कमेंट करके बताएंगे कदम नदी कहां से निकलती है, कदम नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या रहेगा। गोदावरी नदी का ओरिजिन पॉइंट बता देता हूं मैं आप लोगों को, ओरिजिन पॉइंट ऑफ गोदावरी रिवर, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु क्या है, उद्गम स्थल क्या है? तो वो रहेगा भी आपका त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर से, त्रियंबकेश्वर से यह नदी निकलती है आपकी, कौन सी? गोदावरी नदी, ठीक है ना। उसके अलावा भारत की 8 प्रमुख नदियां आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं, भारत में 8 प्रमुख नदियां हैं, भारत में 8 प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी हैं वो देख लें एक बार उनको भी। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कौन कौन सी हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक दिन पढ़ लेंगे नदियों के बारे में भी। तो कौन कौन सी? अभी एक तो है गंगा नदी, कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। एक ये रहेगी आपकी यमुना नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपकी 8 जो है मेन नदियां रहने वाली हैं भारत की। इनके बारे में एक दिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि कल, मतलब कल को या फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपको नदियों के बारे में 2-4 क्वेश्चन पुट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिल विच ईयर वाज बांग्लादेश ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 1962 तक, 1974, 1956 या 1971? बताएं जल्दी से। आप सभी को पता होगा जो आपका भारत है, इस भारत के कई सारे टुकड़े हो रखे हैं। कुछ इस प्रकार से आपका कभी भारत होता था, है ना। तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, आप सभी को पता है। यहाँ पर ये मनुष्य पाकिस्तान इधर हो गया, इधर आपका ऊपर का थोड़ा सा मैंने कट ऑफ कर दिया है यहाँ पे बोर्ड की वजह से। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, तब तक आप आंसर कीजिए। यहाँ पर एक जगह है म्यांमार, यहाँ पर मनुष्य पाकिस्तान, इधर आपका बांग्लादेश, ये सारा का सारा कभी के समय भारत का हिस्सा होता था। 1937 में म्यांमार को अलग किया गया, म्यांमार अलग हो गया भारत से 1937 में। और जब बात की जाती है हमारी 1947 की, 1947 में भारत के वे 2 क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी थी, एक हो गया जी आपका पूर्वी पाकिस्तान, कौन सा भाई? पूर्वी पाकिस्तान, और एक हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। ये 2 हिस्से भारत से तोड़ दिए गए, ठीक है ना, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। जब ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान थे, तो यहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान है ये वर्तमान का बांग्लादेश है, और यह 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था। कौन भाई? आपका
पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के नाम से घोषित हो जाता है। कब? 1971 में एक अलग देश बनने का इसको मतलब 1971 में क्या हो जाता है, एक अलग से देश बन जाता है। क्लियर यहां तक? तो इससे पहले क्या था भाई आपका, इससे पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा होता था और ये वर्तमान में पाकिस्तान, आप सभी को पता होगा ना, 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है ना? जो पूर्वी पाकिस्तान है ये वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट नहीं है? मे बी कमेंट करके बताते रहें जल्दी से। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? CNG की फुल फॉर्म क्या है बताएं भाई जल्दी से। कोल एंड नेचुरल गैस, कार्डियक नर्व ग्रिड, केमिकली न्यूट्रल, जिन, या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो आप लोग गाड़ियों में या फिर किसी व्हीकल के अंदर जो आप गैस डलवाते हो CNG, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और LPG की फुल फॉर्म भी आप लोग मुझे बताएंगे। LPG की बताएंगे, पहले CNG की बताओ जल्दी से कमेंट करके। CNG की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? ऑप्शन A B C D में से जल्दी से कमेंट कीजिए भाई आप लोग, कौन सा राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से आंसर कीजिए भाई। तो यहाँ पर क्या रहने वाले है इसका राइट आंसर भाई आपका, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। आंसर क्या रहेगा इसका? D। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किसकी फुल फॉर्म रहेगी? CNG की फुल फॉर्म रहने वाली है। LPG के पूछा जाए तो क्या रहेगी भाई आपकी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG की फुल फॉर्म क्या रहेगी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG जो गैस होती है, जो आम हम सिलेंडरों में यूज करते हैं, जो सिलेंडर भरे होते हैं, LPG गैस होती है, वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। क्लियर है यहां तक? उसके अलावा अगर हम उस सिलेंडर की बात की जाए, अगर मैं जो आपका गैस सिलेंडर होता है आम घरों में, कैसे होता है भाई, एक रफली बना रहा हूं मैं यहां पर, कुछ इस प्रकार से होता है। इस सिलेंडर में किस किस गैस का मिश्रण होता है, यानी कि जो LPG होती है इसमें कौन कौन सी होती है अभी? प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन, ये तीन गैसेज इसके अंदर पाई जाती हैं। प्रोपेन, मीथेन और आपकी ब्यूटेन, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर ये तीन प्रकार की गैसों का मिश्रण यहां पर होता है। क्लियर है यहां तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कमेंट करते रहे जल्दी, सेशन को शेयर करते रहो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर किया करो भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका। व्हाट इज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच? मतलब किससे संबंधित है ये? 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से, महिला आरक्षण से, शिक्षा का अधिकार, या फिर शोषण के खिलाफ अधिकार? बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी बताएं जल्दी से। ये तो हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन से नहीं है जी। शोषण के खिलाफ अधिकार, महिला आरक्षण, या फिर EWS, इकोनॉमिक EWS, बिल्कुल बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला भाई? जो 103वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित रहेगा आपका? EWS से रहने वाला है। कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे ये किस वर्ष हुआ था भाई, किस वर्ष 103वां संविधान संशोधन हुआ था? कमेंट करके बताएंगे। अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, संविधान संशोधन की, तो संशोधन जो है दोस्तों, जो आपका संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत हम कर सकते हैं अभी? संशोधन जो है वो किस संविधान के आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं भाई? संविधान में बदलाव कर सकते हैं किसी ना किसी कारण से, कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, ये चीज ऐड करनी है, ये चीज खत्म करनी है। तो आर्टिकल नंबर 360 हमें ये कहता है कि आप संविधान में छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 368 आर्टिकल नंबर से हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं किसी भी, किसमें भी? आर्टिकल में, किसी भी पार्ट में, यानी कि पूरे के पूरे संविधान में हम क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। हमारे संविधान में कुल कितने संशोधन है, सॉरी
कुल कितने संशोधन हो चुके हैं ये क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं ये बताएंगे। उसके अलावा टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल आर्टिकल हमारे संविधान में कितने हैं। मूल संविधान में पूछा जाए तो 395 थे मतलब, लेकिन वर्तमान में 448 प्लस यहाँ पर बताए जाते हैं इनके पार्ट्स, सब पार्ट्स को मिला करके, ठीक है ना। वहीं पर अगर आपसे अनुसूचियां पूछ ले, अनुसूचियां कितनी हैं, शेड्यूल्स कितने हैं भाई, तो बताएं जल्दी से शेड्यूल कितने हैं। एक क्वेश्चन और आता है पार्ट्स, पार्ट कितने हैं, भाग, पार्ट यानी कि भाग, भाग पूछे कितने हैं ये आप मुझे बताएंगे। और आपसे मैं शेड्यूल की बात करूं तो कितने हो जाएंगे आपके, 12 रहने वाले हैं। कौन से रहेंगे आपके भी, 12 रहने वाले हैं, ठीक है ना यार। कितने रहेंगे आपके भाई, 12 रहने वाले हैं। शेड्यूल पूछे तो आपके कितने रहेंगे, 12, ओके। और पार्ट पूछे तो आपके 22 रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, मछली के समूह को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताएं जल्दी से, मछली के समूह को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आप लोग कमेंट करते रहो भाई, ठीक है ना। मछली के समूह को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करेंगे आप। ए ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, बस, सेना, स्कूल। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आप लोगों को कईयों का आंसर यहाँ पर गलत होने वाले हैं, ठीक है ना। गलत क्यों होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़े ही गलत है वो। तो देखिएगा एक बार राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। मतलब कि जो मछलियां होती हैं इनके मछलियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश क्या कहलाती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर जो मछलियां होती हैं इनका जो ग्रुप होता है वो स्कूल कहलाता है भाई, स्कूल। ग्रुप ऑफ ए फिश या फिर सॉरी ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड स्कूल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, स्कूल। अब ये चलती क्यों है ऐसे, देखो आपने समुद्र देखा होगा, इस समुद्र के अंदर क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक सी है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आपका समुद्र बना हुआ है, और इस समुद्र के अंदर क्या है, बहुत सारी मछलियां आपस में चल रही हैं झुंड बना करके। कुछ इस प्रकार से मछलियों का एक समूह चलता है। इस समूह को ही, इस ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। क्यों कहते हैं और ये क्यों चलती हैं, ताकि इनसे डर करके सारे साइड में रहें, इनके जाल में कोई ना फंसे। क्योंकि जो इनके जाल में फंस गई, अगर ये किसी के जाल में फंस जाती है तो इनका राम नाम सत्य है। अगर इनके जाल में कोई फंस जाता तो वो यहाँ पर इनके बीच में फंसा करके मर जाता है, कोई भी जीव जंतु वो हो सकता है। तो ये आपका क्या बनाती है अभी, स्कूल बनाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर आपका एक स्कूल बन जाता है मछलियों का ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था। जो अकबर थे इन्होंने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, 1534 में, 1502 में, 1526 में, 1601 में। बताएं जल्दी से भाई, किस वर्ष इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया था। और ये कहां पर है जो बुलंद दरवाजा, ये भी मुझे बताने का कष्ट कीजिए थोड़ा सा आप लोग। जो बुलंद दरवाजा ये कहां पर है ये भी तो बताना चाहिए ना आप लोगों ने। तो बुलंद दरवाजा कहां पर रहेगा दोस्तों आपका, ये फतेहपुर सीकरी में रहेगा भी, फतेहपुर सीकरी में रहने वाला है। फतेहपुर सीकरी कहां पड़ता है जी, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा कहां पर रहेगा आपका, फतेहपुर सीकरी में रहने वाला है, ठीक है ना। और ये किस वर्ष बनवाया गया था भाई, ये कहते हैं 1601 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अकबर की, तो 1506 तो ऐसे कट हो जाता है ऑप्शन से, 1502 भी नहीं है, 1534 भी नहीं है। अरे भाई अकबर है जो, अकबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, तो आप सभी को पता होगा, पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद 1556 में, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ 1556 में, 1556 में गद्दी पर बैठा अकबर व हेमू के बीच युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, सेकंड वार ऑफ पानीपत या सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। वो अकबर और हेमू के बीच होती है।
अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया भाई? अकबर की सेना का नेतृत्व किया इसके चाचा ने, बैरम खान ने। किसने भाई? बैरम खान ने किया। और इसी कारण अकबर की सेना क्या होती है भाई? विजयी हो जाती है, जीत जाती है। विनर टीम कौन हुई यहाँ पर? अकबर की सेना हुई। हेमू यहाँ पर क्या होता है भाई? हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। तो इसके बाद ही तो अकबर का शासनकाल चलेगा। आपको यह भी पता होगा 1542 में अकबर का जन्म हुआ था राजा बीरबान के महल में, पंजाब में, ठीक है ना। तो उनका जन्म वहां पे हुआ। तो उस टाइम पे तो ये बेचारा जन्मा ही नहीं था, तो इसने कैसे बुलंद दरवाजा बनवा दिया, आप सोच सकते हो। उसके बाद जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, तो इसमें आपका कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। तो इसमें हेमू यहाँ पे हार जाता है और अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो उसके बाद ही तो ये अपना क्या करेगा भाई? जो भी इसको फॉर्मेशंस करवाने हैं, जो भी इन्होंने काम करने हैं वो करवाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन से भी आप इसको कट कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताएं भाई चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल गेम ऑफ चाइना? बताएंगे जल्दी से। आपका जो चाइना है, भारत का एक पड़ोसी देश है चाइना, इसका राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या फिर रग्बी। बताएं जल्दी से राइट आंसर क्या रहने वाला है, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय खेल रहेगा चीन का? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। देखो, जो आपका चालवा चीन है, भारत का पड़ोसी देश है, तो इसमें क्या है दोस्तों, इसकी आपको एक तो करेंसी पता होनी चाहिए, उसके साथ इसकी जो चोटी सबसे ऊंची है वो भी पता होना चाहिए, इसकी एक सबसे लंबी नदी है वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी बताने वाला हूं मैं वैसे तो। अगर इसकी बात की जाए, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा रहेगा भाई? वो रहेगा आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्रिकेट किसका है जी? क्रिकेट रहेगा जी इंग्लैंड का। इंग्लैंड जो देश है उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा रहेगा? क्रिकेट रहेगा। फुटबॉल किसका रहेगा भाई? तो फुटबॉल आपका रहने वाला दोस्तों ब्राजील का। किसका रहने वाला भी? ब्राजील का रहने वाला है, ब्राजील का। ब्राजील का रहने वाला है। कमेंट करके बताएंगे जो रग्बी है ये किस खेल का एक मतलब किस देश का राष्ट्रीय खेल है। और चीन की अगर मैं सबसे लंबी नदी की बात करूं तो वो रहेगी आपकी यांगसी नदी। यांगसी नदी रहने वाली है जो 6300 किलोमीटर लंबी रहेगी, ठीक है ना। और चीन की एक और नदी है भी हवांग हो नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? हवांग हो नदी है, हवांग हो नदी। इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। किसे भी? हवांग हो नदी को। हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है और इसे चीन की गोल्डन रिवर भी कहा जाता है। गोल्डन रिवर ऑफ चाइना इज हवांग हो रिवर, ठीक है ना। परंतु एक बार क्या हुआ है, एसएससी के द्वारा एक क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। उन्होंने पूछा भारत की हवांग हो नदी की संज्ञा हम किसे दे सकते हैं? तो उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। उन्होंने कहा कि भारत की हवांग हो नदी हम किसे कहेंगे? तो भारत की हवांग हो नदी उसे कहेंगे जो भारत का शोक होगी। तो भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है जी? भारत का शोक कहा जाता है आपका महानदी को। महानदी को हम क्या कहते हैं? भारत का शोक कहते हैं। तो भारत की हवांग हो नदी की संज्ञा किसे प्राप्त है? महानदी को प्राप्त है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताएं जल्दी से भी आप लोग कमेंट करके। जो अंडे है, क्वेश्चन आपका, अंडे की जर्दी में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? एग योक, येलो पार्ट जो होता है अंडे के अंदर, कंटेन मोर देन 90% ऑफ विच विटामिन, मतलब कौन सा जो विटामिन है वो अंडे के पीले वाले भाग में पाया जाता है? विटामिन B12 है, विटामिन विटामिन सी है, विटामिन के है या फिर विटामिन ए है? तो बताएं जल्दी से कौन सा वो विटामिन है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। कमेंट कीजिए जल्दी से स्पीडली भाई। बहुत अच्छे वे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर करते रहे सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका भाई? विटामिन B12 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। आपको पता होगा जो आपके विटामिन हैं इनमें से एक विटामिन बी है,
जो विटामिन बी है आपका, ये एक आपका कॉम्पोनेंट विटामिन है, कॉम्पोनेंट रहेगा भी। कॉम्पोनेंट कैसे रहेगा ये आपका, इसके अंदर आपका विटामिन B1 आता है, B5 भी आता है, B6 भी आता है, B9 भी आता है, B12 भी आता है। इस प्रकार से इसके कई सारे विटामिन रहने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या रहेगा, यानी कि जो केमिकल नाम है इसका वो क्या रहने वाला है। तब तक मैं औरों के बताता हूं आपको। विटामिन सी है जो, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना। विटामिन ए है जो आपका रेटेनॉल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, रेटेनॉल, रेटेनॉल कहते हैं। ओके, देखो मोटा मोटा बता देता हूं आप लोगों को। एक तो विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ई, इससे पहले डी ले लेते हैं पहले हम, डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, इन सभी के साइंटिफिक नाम्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन ए का क्या है भी आपका, अभी मैंने आपको बताया क्या रहेगा, रेटेनॉल रहेगा, रेटेनॉल। ठीक है ना। इसका क्या रहेगा भी, थायमिन रहेगा, थायमिन। एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा भी, एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा। इसका क्या रहेगा विटामिन डी का, कोबालामिन रहने वाला है। ठीक है ना, कोबालामिन रहने वाला है। ठीक है ना। उसके अलावा इसका टोकोफेरोल रहने वाला है, टोकोफेरोल रहने वाला है। और इसका क्या रहने वाला भी आपका कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। विटामिन के का नाम क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसका एफ से रहेगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, बताएं जल्दी से राइट आंसर क्या रहने वाला है। बताए भाई, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डेट ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड। बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, किस दिन हम क्या मनाते हैं भाई, माउंटेन डे यानी कि पर्वतीय दिवस मनाते हैं। ऑप्शन है 11 दिसंबर, 13 जनवरी, 14 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। सुपर फास्ट भाई आंसर करते रहो आप लोग, फिर सेशन को शेयर भी करते रहा करो। अगर पसंद आ रहा है आप लोगों को तो लाइक भी आप लोग करते रहें भाई। ठीक है ना। तो चलिएगा, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, 11 दिसंबर रहने वाला है। राइट आंसर क्या रहेगा, 11 दिसंबर। राइट आंसर क्या रहेगा आपका, 11 दिसंबर रहेगा भाई। वहीं पर 13 जनवरी को हम कोई सा दिन नहीं मनाते फिलहाल के समय में। ठीक है ना। 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं अभी, बाल दिवस मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। कब क्या मनाते हैं अभी यहाँ पर, चिल्ड्रन डे यहां पर हम मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। वहीं पर 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। अहिंसा दिवस के रूप में हम क्यों मनाते हैं भाई, महात्मा गांधी के कारण। ठीक है ना। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज एक्सटेंड्स अक्रॉस इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने, अरावली, काराकोरम, नीलगिरी या फिर सतपुड़ा। इनको तो आप वैसे भी ऑप्शन से ही काट कर मतलब आंसर दे सकते हो। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। खरे आंसर जल्दी से आप लोग भाई, तब तक मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। देख क्या हो गया तेरे को, कोई ना, कर ले जो करना है। बताओ भाई जल्दी से। कुछ इस प्रकार से आपका नॉर्थ इंडिया बनता है भाई। यहां पर आपका है पाकिस्तान, क्या है जी, पाकिस्तान। इधर हो जाएगा चाइना और इधर हो गया अपना प्यारा इंडिया। ठीक है ना। इन्होंने कहा जो पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है और चाइना में भी है।
तो यहां पर देखो आप ध्यान से, अरावली कहां पे अभी, अरावली तो आपकी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में विस्तृत है। नीलगिरी की पहाड़ियां साउथ में होगी, सतपुड़ा की मध्य में होगी, मिडल में होगी, ये साउथ में होगी। ठीक है, तो यहां पे एक बच की भी कौन सी, काराकोरम। कौन सी बच की दोस्तों, काराकोरम श्रेणी बच गई। कौन सी बच गई आपके भाई, काराकोरम श्रेणी आपकी बच जाती है। आपको पता होना चाहिए काराकोरम किसका भाग है जी, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग रहेगा भाई। ट्रांस हिमालय कितने भाग है जी, तो ट्रांस हिमालय के दोस्तों कितने हैं भाई, 3 है। काराकोरम, काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद आपका हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम, और एक रहेगा आपका भाई जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये किसके रहेंगे, ट्रांस हिमालय के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका भाई, काराकोरम राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज द काराकोरम माउंटेन रेंज, जो कहां पे रहेगी, इस वाले भाग में रहने वाली है। ठीक है, और इसी काराकोरम के अंदर यहां पर आपकी K2 है। क्या है दोस्तों, K2 है, गोडविन ऑस्टिन है। क्या भाई, गोडविन ऑस्टिन है। गोडविन ऑस्टिन कहां पे रहेगी आपकी, K2 में रहेगी। ठीक है ना, पीओके वाले रीजन में रहने वाली है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहेगी आपकी कौन सी भाई, गोडविन ऑस्टिन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किला भारत, सॉरी भाई, बारावती किला भारत के किस राज्य में है। बारावती किला जो है वो भारत के किस राज्य में रहेगा, बारावती किला। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। बारावती फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। कमेंट करके बताएंगे जल्दी से किस में रहेगा भी आपका, आंसर कीजिए जल्दी से, स्पीडली भाई। तो ये कहां पर रहेगा आपका भाई, उड़ीसा में रहने वाला है। किस में रहेगा, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन रहने वाले हैं, अरस्तु, इमानुएल कांट, या फिर प्लेटो, या फिर सुकरात। बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। आंसर राइट क्या रहेगा भी आपका, प्लेटो। आंसर रहेगा प्लेटो। ठीक है ना, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं सीधे से बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा भाई, ये कमेंट करके बताएंगे। अब बहुत अच्छा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द थार डेजर्ट। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी नदी है भाई जो सबसे लंबी है। ऑप्शन है लूनी नदी, चंबल नदी, झेलम नदी, सोन नदी। तो ऑप्शंस को इनको आप कट करना सीखिएगा। ठीक है ना, झेलम नदी तो आपकी कहां बहती है अभी, कश्मीर में ले लो। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। ठीक है, सोन नदी कहां हो गई, मिडल ऑफ इंडिया में होगी, मध्य भारत में बहती है। ठीक है, और ऑप्शन रह गए 2, चंबल नदी और लूनी नदी। अब जो लूनी नदी है ना, ये बहती है आपकी राजस्थान में। कहां पर भाई, राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा। ये कहां बहती है आपकी, लूनी नदी कहां बहती है दोस्तों, आपकी राजस्थान में बहती है, थार मरुस्थल में। और ये लूनी नदी है जो, ये कहां से निकलती है, ये आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ओरिजिनल पॉइंट क्या रहेगा इसका, अरावली हिल्स रहने वाला है। क्लियर है यहां तक। तो चलिएगा, आज का सेशन हम यहीं पर एंड कर रहे हैं दोस्तों। ओके, आज का सेशन हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, अगली क्लास में बहुत जल्द। आज के लिए आपका यहाँ पर हम इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग लाइक करके जरूर बताएंगे, शेयर करिए सेशन को आप लोग अगर पसंद आया है। और जो भी चैनल पर नया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस प्यारे प्लेटफॉर्म को, एसएससी मेंटर को। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।